मैं आवा उड़ के ले जावा नाल तैनू तैनू मैं आवा उड़ के ले जावा नाल तैनू मेरी ना होई ख्याल होने तैनू तैनू जे दे दिल दिता संभाल लेंगी एनू I don't know, I just felt like singing this song. नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। सो आज मैं कर रही हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है द नेक्स्ट बिग चेंज इन योर लाइफ। सो आपके लिए होंगे 2 ऑप्शंस। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका ऑप्शन द पिंक ब्रेसलेट एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपका ऑप्शन द पर्पल ब्रेसलेट। सो आपको वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप पूरी रीडिंग को देखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पिंक ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मुझे आपके लिए महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है आपका जो नेक्स्ट बिग चेंज इन लाइफ होगा ना, वो पता है क्या है? वो है साइलेंस, स्ट्रैटेजाइज करना, प्लानिंग इन साइलेंस, मेकिंग मूव्स इन साइलेंस। मुझे ये लग रहा है आपके लिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनेगी और अंदर ही अंदर आपको जैसे ना आपका जो वो एक कई बार हमारी लाइफ में एक वो फेज आता है ना जब हम सबको कुछ प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अंडर एस्टिमेट किया होता है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के हम पे पर्सनल अटैक करते हैं और हमारा ईगो कई बार उन्हें रिस्पॉन्स देना चाहता है कि नहीं ऐसा है, एक्सप्लेन करना चाहते हो आप कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मेरा परसेप्शन गलत है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो आपके लिए बिग चेंज है आपकी लाइफ में, जो आपके आगे चल के बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनेगा, वो ये है कि आप चुपचाप रह के पीछे ही पीछे, अंदर ही अंदर बहुत काम कर रहे हो। You're not making people aware of what you're doing. You are making your moves in silence. आप बाहर से चुप बैठे हो लेकिन अंदर ही अंदर आपकी पूरी प्लानिंग चल रही है। पूरा आपको पता है आपको क्या करना है। आपके गोल्स आपको धीरे-धीरे क्लियर होते जा रहे हैं and things like that. Let's see. The moment I cut the deck, ये है एम्परर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट सेड। स्ट्रेटेजाइज करना। जैसे कि आप चाहे आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, कोई भी हो, वो आपके बगल में बैठ के गेस नहीं कर सकता आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो। इट्स डिफिकल्ट टू रीड योर फेस। That's the kind of feeling I have. Amazing. Okay, no, I'll not jump the gun. Let's see. Oh my God. दिस एनर्जी मैंने कल अपने चैनल पे ना आई थिंक कल कल अपलोड किया है कलेक्टिव रीडिंग। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये एनर्जी मुझे उसमें भी चैनल हुई थी। आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये मुझे बता रहा है ना कि एट ऑफ कप्स। उप्स। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया है आप जो अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में, आप जो हासिल करना चाह रहे हो, आप अपने आप को जहाँ देखते हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, अम, आपको जैसे ना एक अंदर ही अंदर रियलाइज़ेशन हो गई है कि जो मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे इन लोगों के बीच बैठ के नहीं मिलेगा। अम, और इस रियलाइज़ेशन ने ना आपको अंदर से काम करने पे मजबूत कर दिया है। मुझे ना दिमाग में एक एथलीट की स्टोरी याद आ रही है। शी इज़ अ वुमेन एथलीट। वो शायद मैराथन रेसेस दौड़ती है, इंडिया की प्लेयर है
उसने ओलंपिक में ना शी गॉट गोल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्हें गोल्ड मिला था या पता नहीं सिल्वर मिला था। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि वो बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती है वो लड़की। अम, तो उसने बोला था कि जब मैं अपने गाँव में प्रैक्टिस करती थी ना, मैं दौड़ा करती थी, तो लोग मुझे पागल बोलते थे। लोग कहते थे, "दौड़ो, दौड़ो, तुम्हारे पीछे तो कुत्ते भागेंगे, कुछ नहीं होने वाला ये सब करके।" इट्स ऑलमोस्ट लाइक उसका माइंडसेट कोई देख नहीं पा रहा था। उसके आस-पास जो लोग थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। वो मज़ाक उड़ाते थे उसका, राइट? बट उसने फिर भी वो किया। वो अड़ी रही। उसने उसने उस चीज़ पे बिल्कुल अड़ी रही वो कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, ये मेरी बोलते हैं ना दिस इज़ माय लाइफ़। और एक ना एक दिन वो इतनी अपने निश्चय में दृढ़ थी कि वो ओलंपिक तक गई, गोल्ड और जो भी मेडल था, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वो लेके आई। एंड शी वाज़ द यंगेस्ट इंडियन वुमन प्लेयर, ऐसा कुछ उसने कोई रिकॉर्ड सेट किया। आप पढ़ सकते हो, आई थिंक उसकी स्टोरी आपको गूगल पे मिल जाएगी। सो आई हैव अ फीलिंग जैसा ना आपका जो बहुत बड़ा परिवर्तन आपका लाइफ का रहेगा वो ये रहेगा कि आप यू विल मेक मूव्स इन साइलेंस और आप बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हो। आपने बाहर के लोगों से ना तो कोई उम्मीद रखी है और ना आगे तो बिल्कुल नहीं रखोगे। आप किसी को कुछ बताने भी नहीं वाले हो। आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, यू नो? या मुझे मेरे दिमाग में ना बार-बार द ईयर 2029 चैनल हो रहा है, 2000 29। आई एम सॉरी मेरी हिंदी नंबर्स मुझे इतना अच्छे से नहीं आते। 29, 29। um, damn, I love this. Six of Cups. um, yeah. Ace of Swords। इसके हाथ में ये चाबी है और इसे जैसे ना अपने दिमाग को अनलॉक करने की चाबी मिल गई। इसे अपने ब्रेन का, इसका अपने माइंड का जो पावर है वो समझ में आ चुका है इस लेडी को विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। इसे समझ में आ गया है कि मुझे अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। आप लाइफ को ना रिएक्शन की तरह नहीं जी रहे हो अब कि किसी ने कुछ किया उसके हिसाब से आपने रिएक्ट किया, फिर आप डिस्टर्ब हो गए, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, नहीं। नाउ यू आर लिविंग लाइफ जैसे कि आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो। कोई आपको पीछे बिठा के ड्राइव नहीं कर रहा। यू आर ऑन द ड्राइवर सीट। आप चला रहे हो अपने हिसाब से। मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली वेल्थ की एनर्जी चैनल हो रही है। जैसे कोई धीरे-धीरे अपना वेल्थ बढ़ाता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपने पहले एक छोटा-सा घर खरीदा, एक लैंड खरीदा, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 4 खरीदे, फिर आपने 7 खरीदा। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप स्ट्रैटेजिकली जैसे अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करोगे। ये वैसा सक्सेस देखिए मुझे आपके लिए एक चीज़ लग रही है, आपका सक्सेस ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आ गया एकदम से, नहीं, नहीं, नहीं। बट आपका सक्सेस ऐसा होगा जो लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म मल्टीप्लाई होगा। आप 1 से शुरुआत करोगे, उसका 4 बनाओगे, फिर धीरे-धीरे 6 बनाओगे, फिर 8। ये ग्रेजुअली ग्रो होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर शूट हो गया, नहीं। बट हाँ, ग्रेजुअली धीरे-धीरे ग्रो होगा। बट ये जो ग्रोथ होगी ना, ये लॉन्ग टर्म चलेगी। ऐसा नहीं कि एकदम से मिला और एकदम से हाथ से खो गया आपके। ये मुझे थोड़ी-थोड़ी ना सैटर्न जैसी एनर्जी लग रही है। जैसे कि सैटर्न आपको ना धीरे-धीरे वेल्थ देता है, लेकिन जब आपको वेल्थ देगा, तो जो सैटर्न की एनर्जी हम अगर चैनल करूँ तो लेकिन जो सैटर्न से मिला हुआ आपको लेसन या सैटर्न से मिला हुआ जो वेल्थ, सीख होती है, वो बहुत लंबी चलती है। I have chills right now. मैं I was just talking about this. Can you seriously like what? 10 of Pentacles, wealth. मैं just अभी इसकी बात कर रही थी। I have chills right now.
ये ऐसी चीज़ है ना जो आगे जनरेशन्स तक चलेगी। देखिए ज़रूरी नहीं अब आपका वेल्थ देखने का नज़रिया क्या है वो आपके ऊपर है। किसी के लिए वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी है, किसी के लिए वेल्थ का मतलब होता है उनकी नॉलेज, उनकी लिखी हुई किताबें, किसी की लेगेसी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड आप किस तरीके से देखते हो। आपकी लेगेसी आपका म्यूज़िक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे पंडित रविशंकर जी हैं, उनका लेगेसी क्या है? उनकी म्यूज़िक उनका लेगेसी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल तो एक लेगेसी जैसे आप एक लेगेसी की शुरुआत में निकल चुके हो, वो शुरुआत आपकी हो गई है। ओह माय गॉड! आई लव दिस, आई लव दिस। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी शुरुआत हो चुकी है। लेट्स ये डॉग्स को क्या हो गया है? मैंने जब से रीडिंग शुरू की है, दे आर लाइक गोइंग क्रेज़ी इन द बैकग्राउंड। Anyways, I'll still do the reading. I'll not stop. मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी लूँगी, चैनल मैसेजेस जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। Guys, what? I need a royalty for this reading. I'm sorry, but जैसे ना रॉयल्टी मेरे दिमाग में ना वो सब चीज़ें आ रही है, रॉयल्टी, कॉपीराइट। जैसे लोग रॉयल्टीज़ से कमाते हैं ना, एक बार कोई चीज़ बना दी और उसकी रॉयल्टी आपको मिलती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। या द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर एंड बाउंड्रीज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। इस कैरेक्टर में ढलते जा रहे हो आप, राइट? आपने जब मैंने आपकी रीडिंग की शुरुआत की थी और डेक कट किया था, उसमें एम्परर का कार्ड आया था। अगर आप गौर से कभी एम्परर का कार्ड को देखेंगे तो उसने जो वो पहन रखा होता है ना, उसके अंदर उसका आर्मर भी उसने पहना हुआ है, विच मीन्स ही इज ऑलवेज रेडी। उसको जब उसका मौका आएगा, ही इज रेडी टू फाइट द बैटल। उसको जाके तैयार नहीं होना है, वो ऑलरेडी तैयार होके बैठा है। जब सही मौका आएगा वो डंके की चोट पे अपनी लड़ाई भी लड़ेगा, राइट? सो विद दिस आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आपके अंदर ना आपके ड्रीम्स को लेके, आपके पैथ को लेके अब डिसिप्लिन बहुत हद तक आ गया है या आ रहा है। या नंबर 42 मेडोज, success, blessing and positivity. Beautiful energy. Now let me take let me take this. मैंने शायद, yep, I took the cards. Let's see. Let's take two more. Okay. Sorry. You have got admissions. और जैसे मैं ये कह रही हूँ ना, मुझे स्क्रीन पे अपने स्टोरेज पे 222 दिख रहा है, 222 एडमिशंस। किसी के लिए हो सकता है ये किसी तरीके का कोर्स या लैंग्वेज कोर्स, या आप कहीं और जाके स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है ये चीज़। गेटिंग मैरिड, किसी के लिए मुझे लगता है ये लेगेसी जो आपकी क्रिएट होगी ना, ये मैरिज के बाद होगी। जैसे मैरिज आपके लिए एक पोर्टल की तरह काम करेगा। मैरिज होने के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, राइट? डेट पेड, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, यप, एंड देन यू हैव, मैंने बिल्कुल सही चीज़ चैनल की थी, रेंटल इनकम। आपकी लेगेसी बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है आपकी प्रॉपर्टीज़ और जॉब, कहीं न कहीं क्योंकि आपकी रीडिंग में ना इन्वेस्टमेंट्स और रेंटल इनकम का मैसेज आया है, व्हिच गोज़ टू शो कि आपको कहीं न कहीं आप ऐसी लेगेसी बनाओगे ना कि एक टाइम के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू आर स्टिल गेटिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, राइट? या सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूँगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पर्पल ब्रेसलेट को चूज़ किया। ये होगी आपकी रीडिंग। ओके, आई हैव अ वेरी लाइक गुड फीलिंग अबाउट दिस। मुझे लगता है आपके लिए जो नेक्स्ट चेंज होगा ना, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स।
यू नो मुझे ये थोड़ी ना वैसी एनर्जी दे रहा है जैसे जो आर्टिस्ट्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, जिनका सोच या जिनकी क्रिएटिविटी, जिनका आर्ट, जिनका सोचने का ढंग बहुत अलग हो, जैसे आगे वाले को चैलेंज करे। आप वैसी चीज़ें करने पे बहुत ही एनकरेज फ़ील करोगे जो कहीं न कहीं आपकी सोसाइटी में, आपके आस-पास टैबू है। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो फ़ोकस लग रहा है ना, वो थर्ड चक्र पे लग रहा है, सॉरी थर्ड आई चक्र पे लग रहा है। जैसे कि जिस चीज़ को कहीं न कहीं आपके घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके स्टेट में या जो भी बोलो, उसको एक टैबू की तरह देखा जाता है कि ये कौन करता है? ये हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। किसी के लिए ये किसी का किताब लिखने का कोई टॉपिक हो सकता है। मेरे दिमाग में ना वो मूवीज़ आ रही है जो कंट्रोवर्शियल मूवीज़ होती है ना, जो किसी टैबू टॉपिक पे बनाई जाती हैं। मेरे दिमाग में ना वैसे थॉट्स आ रहे हैं। तो अगेन ये आप पे जैसे भी अप्लाई करता है। अम, एनीथिंग ऑन द सिमिलर लाइन्स, जो कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, इस ग्रुप में ना क्रिएटिविटी की बहुत एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ, क्रिएटिव माइंड। मुझे जहाँ तक मालूम है, जितना मेरा अंदाज़ा है, बहुत सारे क्रिएटिव लोग मुझे देखते हैं, आई नो दैट। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई एम स्ट्रांगली चैनलिंग हियर। चाहे आपका कोई आपकी कोई हॉबी हो, आपको आपका दुनिया देखने का कोई नज़रिया, आपको राइटिंग का शौक हो सकता है, आपको पोएम्स लिखने का शौक हो सकता है, स्टैंड अप कॉमेडी, एनीथिंग ऑन दोज़ लाइन्स, यू नो समथिंग व्हिच इज़ क्रिएटिव, बट एट द सेम टाइम वो आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पे एक टैबू टॉपिक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आपको आपके अंदर ना वो करने का और जज़्बा आ रहा है। यू आर लाइक, आई एम गोइंग टू डू इट, आई डोंट केयर। यू नो लाइक अ, जो वो मूवीज़ में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना कि आई डोंट केयर, आई विल डू इट एनीवेज़। सो वैसी एनर्जी है। यप, टू ऑफ कप्स, फॉलिंग इन लव विद योरसेल्फ, लाइक आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने आप को जज नहीं कर रहे, आपको जैसा सही लग रहा है, जो करने का दिल कर रहा है, वो आप करोगे। मुझे लगता है पहले शायद आप शर्माते थे या पहले आपको ऐसा लगता था कि अरे! ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, बट मेरी फैमिली को क्या लगेगा? पहले शायद आपको ये लगता हो, बट आई थिंक यू आर नो लॉन्गर फीलिंग लाइक दैट विद द टू ऑफ कप्स दैट आई सी। मेरे दिमाग में ना डेविल कार्ड आ रहा है फॉर सम रीज़न। इट्स लाइक या एग्ज़ैक्टली। एक्सक्यूज़ मी। ये कार्ड दोबारा आ गया, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। 1 मिनट। यप। पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ना, देखो इसने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है क्यूरियोसिटी का, अंदर की जिज्ञासा। आपकी जिज्ञासा जैसे आपसे नई-नई चीज़ें करवाएगी कि नहीं मैं ये भी ट्राई करके देखता हूँ। आई वांट टू ट्राई दिस, आई वांट टू डू दिस। पहले आप खुद को शायद होल्ड बैक करते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे या समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ लाइक आई वांट टू डू इट नाउ। आप अपने इनर चाइल्ड को, अपनी क्यूरियोसिटी को बाहर ला रहे हो। अम, आई रिमेंबर मैंने ना एक बार इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक बहुत ओल्ड लेडी जिम में वेट्स उठा रही थी। अगर आप उसे सोचो तो थोड़ा अनकैनी लगता है, लाइक कंसिडरिंग आवर सोसाइटी, ओल्ड लोग जिम जाके वेट्स नहीं उठाते। शी वाज़ लिटरली डेड लिफ्टिंग, लाइक डेड लिफ्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वेट। सो मुझे ये वैसी एनर्जी लग रही है, यू नो लाइक इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना आई विल टेल यू वन मोर थिंग। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी मैंने आपकी रीडिंग के आई जस्ट रियलाइज दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने मैंने कहीं ना कहीं यहीं से रीडिंग आपकी शुरुआत की थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसमें फेमिनिन एनर्जी है। आई हैव अ फीलिंग कि जैसे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना कि आपको देख के और भी लोग इंस्पायर होंगे। आई थिंक यू आर मेंट टू बी समवन जिसको देख के लोग इंस्पायर हो। आपकी स्टोरी पब्लिक आई में आना ज़रूरी है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको एक लेवल का अटेंशन मिलेगा क्योंकि आपके थ्रू और लोग इंस्पायर होंगे।
देखिए, ज़रूरी नहीं कि अब फ़ेम हमेशा ग्लोबल लेवल का हो, नहीं हो, वो डिपेंड करता है। कुछ लोग कई बार अपने टाउन में बहुत फ़ेमस होते हैं, कुछ लोग अपने स्टेट में बहुत फ़ेमस होते हैं, कुछ लोग कंट्री में ब इट्स लाइक देयर आर आइज़ ऑन यू और दिस इज़ द एनर्जी दैट यू आर अलाइनिंग विथ। आपको देख के जैसे दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। oops sorry I'll also be doing मैंने हैंड रिटन चैनल मैसेजेस सेपरेटली रखे हैं, सो हम वो भी पुल करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। ओके, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी। ये कार्ड ना ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, बट यहाँ पे जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है ना, ये मुझे लग रहा है ना कि जैसे ग्रुप 1 में ना एक स्ट्रैटेजिक तरीके से वेल्थ बढ़ना, स्ट्रैटेजिक तरीके से लाइफ़स्टाइल ग्रो करना। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप खुद पे काम करोगे। पहले आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करोगे, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, जो भी वर्ड बोलो। जैसे पहले आपने एक इंसान को तराश दिया और फिर ये इंसान जब लोगों के सामने खड़ा होगा, मेरे दिमाग में फॉर सम रीज़न माइकल जैक्सन की इमेज आ रही है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो कितना इंस्पायरिंग फिगर था अपने टाइम पे, सोच के देखो। द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही हैड, उसने अपने को जिस तरह की वो सॉन्ग्स गाता था, उसके सॉन्ग्स पे एक मैसेज होता था। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले जैसे आप खुद पे काम कर रहे हो, जैसे कि फिलोसोफर्स होते हैं, पहले वो खुद पे काम करते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, वो एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं और फिर वो दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनका थॉट प्रोसेस, उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी किसी चीज़ के बारे में सोचने में, एक कंक्लूजन तक पहुँचने में, अपने नज़रिए को डेवलप करने में, और फिर उनको देख के उनके चलते दूसरे लोग इम्पैक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इट्स लाइक पहले खुद पे काम करोगे आप और आप एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल बनोगे दूसरों के लिए कि अगर आप कर सकते हो, तो दूसरा पर्सन भी कर सकता है। Oops. Okay, I get it. This energy is so strong from the beginning. King of Wands again. You have Queen of Cups and Four of Pentacles. मुझे ऐसा लगता है ना with the Queen of Cups and the Four of Pentacles, फोर ऑफ पेंटिकल्स लिमिटेशन का कार्ड होता है कि आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन आफ्टर सर्टेन लिमिटेशंस इन लाइफ, आप उस चीज़ से ग्रो करके निकलोगे ना, वही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, वही एक एग्जाम्पल सेट करेगा, राइट? जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया होता है या फिर वो बहुत छोटी-सी जगह से आते हैं, समथिंग लाइक दैट। या ये अगेन एंड अगेन ना मुझे जो इंडिकेशन दे रहा है वो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप एज़ अ कैरेक्टर कौन हो? जैसे एक दिस इज़ द वेल्थ, दिस इज़ योर रियल वेल्थ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। Um, okay, let's take some cards from here. I can't believe this. What? I mean, I love, this is the reason I love doing readings. मैं बिल्कुल different deck से cards निकालती हूँ और फिर energy एकदम beautifully एक साथ आ जाती है। आपका है कार्ड 31, द प्रिजन वेफ, सेल्फ सैबोटाज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। आपका जो बिग चेंज इन लाइफ है, आप इंस्पायर हो रहे हो, कोई नो डाउट जहाँ पे भी हो आप, नो डाउट आप कितने भी लिमिटेड हो, लेकिन उस लिमिटेशन पे भी आप रास्ता निकालोगे। तो आपका बिग चेंज ये है कि आपका जो माइंड है ना, उस माइंडसेट में शिफ्ट है। आप ऑब्स्टेकल को देखने के बजाय अपॉर्चुनिटी को देखना सीख रहे हो। आपका दिमाग का देखने का तरीका बदल रहा है। आप चैलेंज पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, चैलेंज है, क्या कर सकते हैं? आपका फोकस शिफ्ट होके अपॉर्चुनिटी पे जा रहा है कि इस आपदा में भी मैं अवसर कैसे निकालूँ, ओके? बॉटम ऑफ द डेक है द सन, डांसर्स, नंबर 32, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एंड अबंडेंस, और यही चीज़ आपको आपके रियल अबंडेंस तक लेके जाएगी। या वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर।
आर यू सीरियस? इस टाइम पे पटाखे कौन फोड़ रहा है? That's a sign. I take that as a sign. Stoicism number 19, peacefulness, receptiveness, and manifestation. और मुझे ये भी लगता है ना, बहुत हद तक आपकी जो जर्नी होगी वो अकेले ही रहेगी। आपको खुद ही करना पड़ेगा। बट यही आपकी सुपर पावर बनेगा, राइट? नाउ लेट्स टेक सम हैंड रिटन मैसेजेस. I'll take one more. आपके लिए है relocation, nature and healing. Wow. You have business partners. Okay. Are you kidding me right now? Look, ये जो 6 of Wands की एनर्जी मैंने चैनल की थी, वायरल ऑन सोशल मीडिया, एंड देन यू हैव पासपोर्ट स्टैम्प्स. आप बहुत ट्रैवल करोगे. इस चेंज के चलते आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत होगा, विच आई लव. सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू अगेन. प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय.